अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, और जिसका दूसरा नाम बैलेंस शीट भी है। हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती कब है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, और इसमें कौन से बैलेंसेस या कौन सी अमाउंट्स हम लोगों ने प्रेजेंट करनी होती हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की थी। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बात की थी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताती है, लॉस के बारे में बताती है, और वो पूरे साल के लिए बनता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसी एक स्पेसिफिक दिन के लिए बनेगी। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ईयर एंड होता है, ईयर एंड के दिन पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। जो भी आपका ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट विल बी प्रेजेंटेड इनटू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या बताते हैं, पूरे ईयर की मूवमेंट बताते हैं, पूरे साल का हम बताते हैं, पूरे साल में हमारा रेवेन्यू कितना है, पूरे साल के हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। हम लोगों ने जब जर्नल लेजर्स को क्लोज किया था, जर्नल लेजर में हम लोगों ने ये बात लिखी थी कि जो भी एलिमेंट बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं तो उनका ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बनता था, कैरी डाउन एंड ब्रॉड डाउन बनता था। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स थे, इनकम और एक्सपेंसेस, वो हमारा क्या था, चार्ज फॉर द ईयर था। बस जो इस साल चार्ज हो गए वो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी एक स्पेसिफिक दिन की होती है, किसी एक दिन की होती है। आज फाइनेंशियल पोजीशन और है, अगले दिन कुछ और होगी। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। बाकी जो आपके छह एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने टोटल छह एलिमेंट्स की बात की थी। एसिड, एसिड, हमारे पास एक्सपेंसेस, और हम लोगों ने बोला था ड्राइंग्स, और दूसरा क्या था, इनकम, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो इन छह एलिमेंट्स में से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो इनकम है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। जो बाकी चार एलिमेंट्स हैं वो आपके कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। एंड ऑफ द डे जो आपके प्रॉफिट्स हैं हम वो भी आपको बताएंगे कि वो सारी चीजें भी आपकी एंड ऑफ द डे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही जानी होती हैं। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अल्टीमेटली ये ही आपकी बैलेंस शीट है। आपके एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसके चेक करने का तरीका क्या है, अगर आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो 10 लाख के हैं तो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज भी 10 लाख की होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन मैच नहीं कर रही मतलब आपकी बैलेंस शीट गलत है। ठीक है, तो अब इसमें आना क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, एसेट्स आते हैं आपके, आपकी ड्राइंग्स आती हैं, आपकी कैपिटल आता है, आपकी लाइबिलिटीज आती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल की है। इसमें इतने एलिमेंट्स नहीं थे जिनको हम इनकॉर्पोरेट करते, तो दिस वन इज द मोस्ट बेसिक वन। तो सबसे पहले आप एसेट की हेडिंग देते हैं। एसेट में आप नॉन करंट एसेट लिखते हैं। नॉन करंट एसेट सबसे पहले आप लिखेंगे, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कार, जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं उनको आप वन बाय वन राइट डाउन करते जाएंगे। और जो भी इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, आई 16 में हम लोगों ने पढ़ा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। जो नेट बुक वैल्यू है दैट विल बी प्रेजेंटेड इनटू बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, जब ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी नॉन करंट एसिड की, तो उसके बाद हम अपने करंट एसिड लिखेंगे। करंट एसिड में क्या है, जैसे ये इस स्टेटमेंट में हम लोग देख सकते हैं, कैश एंड बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। जो भी एसिड्स आपके विद इन 12 मंथ्स कंज्यूम हो जाने हैं वो सारे आपने उसके बाद लिखने हैं। तो ये आपका टोटल एसिड बन जाएगा। टोटल एसेट के बाद अब आप लिखते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कंपनी के केस में हम लोग इक्विटी का नाम यूज करते हैं, इंडिविजुअल के केस में, जो इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं, सोल ट्रेडर्स होते हैं, उनके केस में हम लोग कैपिटल का नाम यूज करते हैं। तो कैपिटल क्या है जी, कैपिटल आपकी ऑनर की इन्वेस्टमेंट आपने बतानी है। अब कैपिटल या इक्विटी, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, शेयर कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम होता है, रिटेन अर्निंग होती है। रिटेन अर्निंग क्या है कि जितने भी आपके पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं, लाइक आपके 2021 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 2021 के प्रॉफिट्स, 2022 के प्रॉफिट, 2023 के प्रॉफिट्स, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होके रिटेन अर्निंग में आ जाते हैं। और रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ इक्विटी और पार्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं वो